आपका स्वागत है फिर से। अपन जो जिला दर्शन पढ़ रहे थे वो क्वेश्चन वाइज पढ़ रहे थे और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे थे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज अपन भरतपुर ज़िले से जो क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में उन्हें चर्चा करेंगे। पहाड़ी, कामा, नगर, डींग, कुम्हेर, भरतपुर, रूपबास, बयाना, बैर, भुसावर, नंदवई, ये भरतपुर की क्या है, तहसीलें हैं। भरतपुर की क्या है, तहसीलें हैं। चलते हैं अपन अब क्वेश्चन नंबर 1 पर। किस पर? क्वेश्चन नंबर 1 पर। इससे पहले झुंझुनू, टोंक, जैसलमेर, अलवर और बाड़मेर ये ज़िले पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा करते हैं। भरतपुर। भरतपुर राज्य का 7वां संभाग कब बना? तो आपको याद रखना है, भरतपुर राज्य का 7वां संभाग बना 4 जून 2005 को। कब बना? 4 जून 2005 को। और भरतपुर में कौन कौन से ज़िले हैं वर्तमान में? अभी तो नहीं है क्योंकि ज़िलों की संख्या बढ़ा दी गई है, लेकिन फ़िलहाल अलवर, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर शामिल थी। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, भरतपुर में है। कहाँ है? सेवर, भरतपुर में है। और कामा या कामबन बोलते हैं इसको। यहाँ पर 2 प्रकार के मेले तो याद रखने ही रखने। पहला, भोजन थाली मेला कहाँ लगता है? कामा में लगता है भोजन थाली मेला। दूसरा, यहाँ पर गंगा सागर मेला लगता है। गंगा सागर मेला भी लगता है। डींग भरतपुर में है, जिसे जल महलों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल महलों की नगरी कहते हैं। और इन जल महलों का जो निर्माण है वो महाराजा सूरजमल ने करवाया। किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने करवाया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जाट वंश की कुल देवता हैं, जाट वंश की कुल देवता हैं लक्ष्मण जी। राजस्थान में एकमात्र जो स्थापित मंदिर है, राजस्थान में एकमात्र स्थापित जो मंदिर है वो भरतपुर में ही है, लक्ष्मण जी का। बात करते हैं एकलिंग जी की। इनका मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में है। कहाँ है? कैलाशपुरी उदयपुर में है एकलिंग जी का मंदिर। ये मेवाड़ वंश की कुल देवता हैं। किसकी? मेवाड़ वंश की कुल देवता। मेवाड़ वंश की कुल देवता हैं एकलिंग जी। मेवाड़ के शासक स्वयं को इनका दीवान मानते हैं और इनको मेवाड़ का राजा यानी कि कुल देवता माना जाता है। श्रीनाथ जी मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? पहली बात, यह राजसमंद में है। कहाँ है? राजसमंद में। और बनास नदी किनारे। किस नदी किनारे है? बनास नदी किनारे हैं। श्रीनाथ जी का मंदिर बनास नदी किनारे है। और मेवाड़ का ही एक प्रमुख धाम है। मेवाड़ के 4 धामों में से मेवाड़ का प्रमुख धाम है। मेवाड़ का प्रमुख धाम है। यहाँ पर जो कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। किस रूप की? कृष्ण भगवान के बाल रूप की पूजा होती है श्रीनाथ जी में। चलते 4 भुजा नाथ मंदिर। 4 भुजा नाथ मंदिर गोमती नदी किनारे। किस नदी किनारे? पहली बात तो गोमती नदी किनारे है। और 4 भुजा नाथ मंदिर कहाँ है? ये उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भरतपुर की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील को कहते हैं। किसको कहते हैं? मोती झील को कहते हैं, जो सुजान गंगा और बाणगंगा, सुजान गंगा और बाणगंगा के संगम से निर्मित होती है। किसके? बाणगंगा के संगम से निर्मित होती है ये, और भरतपुर की जीवन रेखा कही जाती है। रूपारेल नदी है, इसे भरतपुर का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? भरतपुर का शोक पूछे आपसे तो इसे भरतपुर का शोक कहेंगे। सुजान गंगा व बाणगंगा के संपर्क कर एक बांध और अजान बांध। कौन सा बांध? अजान बांध, जिससे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ना, उसको पानी की आपूर्ति होती है इस अजान बांध से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
राजस्थान में निर्मित अंतिम दुर्ग कौन सा है? तो अंतिम दुर्ग राजस्थान में निर्मित जो अंतिम दुर्ग माना जाता है वो माना जाता है ये 1733 ईस्वी में सूरजमल ने बसाया था। भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग सूरजमल ने बसाया था। इसे मिट्टी से निर्मित दुर्ग भी कहते हैं। किससे निर्मित? मिट्टी से निर्मित दुर्ग माना जाता है। यह अजय दुर्ग है। इसे आज तक कोई भी अंग्रेज अधिकारी जीत नहीं पाया है। सूरजमल की बात करें, दोनों हाथों से तलवार चलाने में माहिर थे सूरजमल। और इनके बाद में एक और हुए हैं भरतपुर के जाट वंशों में, वो हैं जोरावर सिंह। कौन? जोरावर सिंह या जवाहर सिंह, जो अलाउद्दीन खिलजी दरवाज़ा लेके गया था उसे लेकर आए थे ये वापस। और कहा जाता है कवि कहते हैं भरतपुर के जाट वंश के बारे में। किसके बारे में? भरतपुर के जाट वंश के बारे में कवियों का कहना है। कौन कहते थे जाट लुटेरे थे तारिकों के पाटों में? कौन कहते थे जाट लुटेरे थे तारिकों के पाटों में? लूटने के लिए दम चाहिए जो था भरतपुर के जाटों में। लूटने के लिए क्या चाहिए? दम चाहिए जो था भरतपुर के जाटों में। तारागढ़ दुर्ग दो जगह है, एक अजमेर में है और एक तारागढ़ बूंदी में है। कहाँ है? बूंदी में। अजमेर वाला तारागढ़ 8वीं सदी में निर्मित है और यह अजयराज चौहान ने बनवाया था। किसने? अजयराज चौहान ने बनवाया था। टॉडगढ़ कर्नल जेम्स टॉड के लिए बनवाया गया था। और भटनेर, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है ना, वो भटनेर का दुर्ग है। सबसे प्राचीन दुर्ग भटनेर का दुर्ग है। 298 ईस्वी के समथिंग भूपट ने, किसने? राजा भूपत सिंह ने या भूपट सिंह ने बनवाया था ये भटनेर का दुर्ग। और एक जानते हो वैसे ही भानगढ़ किला कहाँ है? अलवर में है। अलवर में है। और इसे क्या कहते हैं? भूतों का किला पूछे कहाँ है? अलवर में, जिसका उपनाम है भानगढ़ का किला। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। सरकारी संग्रहालय कहाँ है? तो सरकारी संग्रहालय आपके भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर में है सरकारी संग्रहालय। इस संग्रहालय में एक तो खानवा युद्ध के प्रमाण रखे गए हैं, खानवा युद्ध के। दूसरा, क्या अंग्रेज इस दुर्ग पर कभी भी अधिकार नहीं कर पाए, इस बात के प्रमाण भी सरकारी संग्रहालय लोहागढ़ भरतपुर में रखे गए हैं। अजमेर की बात करें तो अजमेर में किस वंश का शासन था? चौहान वंश का शासन था। चौहान शाखा ने शासन किया है यहाँ पर। जयपुर में मोम युद्ध संग्रहालय है। कौन सा? मोम युद्ध संग्रहालय जयपुर में है। लेकिन आपसे सिर्फ पूछे कि युद्ध संग्रहालय कहाँ है? युद्ध संग्रहालय तो वो हो जाएगा आपके जैसलमेर। युद्ध संग्रहालय जैसलमेर में है, जबकि मोम युद्ध संग्रहालय जयपुर में है, सरकारी संग्रहालय भरतपुर में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डींग के महल, डींग को जल महलों की नगरी कहते हैं। डींग के महल हैं गोपाल महल है, नंद महल है, किशन महल है, हरदेव महल है, हरदेव महल भी है। तो ऑप्शन हो जाएगा सभी महल। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। राजस्थान का एकमात्र गंगा मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो राजस्थान का एकमात्र गंगा मंदिर जो भरतपुर में है, मुगल प्लस बौद्ध शैली में निर्मित है। मुगल प्लस, ये मुगल है, मुगल प्लस हिंदू प्लस यूरोपीय शैली में तो जयपुर में चंद्र महल है ना, मुबारक महल, जो चंद्र महल या सिटी पैलेस महल के अंदर है, जो सवाई माधो सिंह द्वितीय ने बनवाया था विश्राम गृह के रूप में। किसके रूप में? विश्राम गृह के रूप में। ये मुगल प्लस हिंदू प्लस यूरोपीय शैली में, जबकि राजस्थान में जो एकमात्र गंगा मंदिर है वो मुगल प्लस बौद्ध शैली में निर्मित है। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। काला हिरण किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? ये ताल छापर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ताल छापर चूरू में पाया जाता है। ताल छापर चूरू में। गोडावन कहाँ का प्रसिद्ध है? तो गोडावन जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में। मरु राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान का प्रसिद्ध है चिंकारा श्रीगंगानगर। केवलादेव नेशनल पार्क, यह 1982 में तो क्या बना? नेशनल पार्क बना, एनपी बना, राष्ट्रीय मरु उद्यान का दर्जा मिला। और 1985 में, कब? 1985 में
इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया यूनेस्को ने। किसने? यूनेस्को ने। अजान बांध से, किस बांध के जल से? अजान बांध के जल से यहाँ पर जल की आपूर्ति होती है। चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भरतपुर में किस जगह राजाओं का राज तिलक होता था? तो भरतपुर में जवाहर बुर्ज में राजाओं का राज तिलक होता था, जो कि संगमरमर के पत्थरों से बना होता था। संगमरमर के पत्थरों से बना होता था जवाहर बुर्ज। और यहाँ पर भरतपुर के राजाओं का राज तिलक हुआ करता था। इसे लोहागढ़ दुर्ग की बुर्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहागढ़ दुर्ग की बुर्ज। उंद्री गाँव, उंद्री गाँव को आप जानते हैं। उंद्री गाँव के जो भील होते थे, भील, वो मेवाड़ के शासकों का क्या करते थे? राज तिलक। मेवाड़ शासकों का राज तिलक कौन करता था? उंद्री गाँव के भील करते थे। निम्न में सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11। बसंती पशु मेला आपके रूपबास में ही लगता है। रूपबास भरतपुर में। बजरंग पशु मेला उज्जैन में लगता है। उज्जैन में लगता है। जसवंत पशु मेला भरतपुर में लगता है। मल्लीनाथ जी का पशु मेला आपके तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। कहाँ लगता है? तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा भी बाड़मेर में लगता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन के अनुसार सही आंसर हो जाएगा ये गलत दे रखा है। तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। बयाना का उपनाम है। बयाना का पहला उपनाम तो ये है बाणासुर। क्या इसे बाणासुर भी कहते हैं? बाणासुर कहते हैं। कब्रगाहों का नगर कहते हैं। शोणितपुर कहते हैं। श्रीपंत कहते हैं। इसके उपनाम हो जाएंगे सभी। यहाँ पर गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। क्या मिले? गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं बयाना में। और यहाँ पर युद्ध भी हुआ था। बयाना में युद्ध हुआ था। सांगा व बाबर के मध्य बयाना का युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। गरुड़ मेला कहाँ लगता है? गरुड़ मेला बंशी पहाड़पुर में लगता है। कहाँ लगता है? बंशी पहाड़पुर में। और बंशी पहाड़पुर लाल पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है बंशी पहाड़पुर। चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ऊंटाला का किला कहाँ स्थित है? ऊंटाला का किला बैर में स्थित है। और बैर भरतपुर की तहसील है। इसे बाग बगीचों का नगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाग बगीचों का नगर भी कहते हैं बैर को। ऊंटाला का किला बैर में मौजूद है। फुलवाड़ी बाग भी है यहाँ पर। फुलवाड़ी बाग। बैर की जो स्थापना की है वो चूंडामन ने की है। किसने की है? चूंडामन ने। और चूंडामन कौन है? ये थे जाट वंश के संस्थापक। भरतपुर में जो जाट वंश है ना, उसके संस्थापक थे चूंडामन। और इन्होंने राजधानी भी बैर को ही बनाया था। भरतपुर की राजधानी किसको बनाया था? बैर को। भरतपुर की स्थापना तो बाद में की है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। भरतपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है। तो भरतपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है बंद बारेठा। क्या है? बंद बारेठा। किस नदी पर है ये? कुकुंद नदी पर है। किस नदी पर? कुकुंद नदी पर। और यही किशन महल है। कौन सा महल है? प्रसिद्ध महल कौन सा है यहाँ पर? किशन महल यहाँ का प्रसिद्ध है। दूसरी बात, पक्षियों का अत्यधिक जमावड़ा होने के कारण इसे परिंदों का घर कहते हैं। क्या कहते हैं? परिंदों का घर कहते हैं बंद बारेठा को, क्योंकि पक्षियों का सर्वाधिक जमावड़ा रहता है। कुकुंद नदी पर है। किशन महल है। भरतपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है। टोरडी सागर बांध। टोरडी सागर बांध ये आपके कहाँ है? तो टोरडी सागर बांध, माशी बांध, गलवा बांध, बीसलपुर बांध ये आपके टोंक में है। अजान बांध भरतपुर में ही है। और विजय सागर बांध आपके अलवर में है। कहाँ है? अलवर में है। और किस नदी पर है? यह चूहड़ सिंध नदी पर है। किस नदी पर? चूहड़ सिंध नदी पर हो जाएगा आपके अलवर। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार। राजस्थान का प्रवेश द्वार या फिर राजस्थान का पूर्वी द्वार। क्या? राजस्थान का पूर्वी द्वार कहते हैं। तो ये कहते हैं भरतपुर को। किसको कहते हैं? भरतपुर को कहते हैं। झुंझुनू की बात करें। झुंझुनू के उपनाम आप जानते हैं। झुंझुनू के 3 उपनाम आप याद रखें। ओपन एयर आर्ट गैलरी। ओपन एयर आर्ट गैलरी ये झुंझुनू का काफ़ी अच्छा उपनाम है।
इसे शेखावाटी का सिरमौर जिला कहते हैं। क्या कहते हैं? शेखावाटी का सिरमौर जिला, शेखावाटी का सिरमौर जिला कहते हैं। और शेखावाटी के मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। शेखावाटी मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। अलवर को आप जानते हैं राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को रोज़ विजिट करें।